स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम कॉर्पल्स और आज हमारी क्लास का डे 7 है। और आज हमने इस क्लास में करना है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे करना है और किसी भी फाइल और फोल्डर को शेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल और फोल्डर। सबसे पहले मैंने एक्सप्लोरर ओपन कर लिया, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। उसके बाद हमने किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम किसी भी डॉक्यूमेंट या डाउनलोड जो भी हमने किया ना उसमें हम चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत से फोल्डर नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। मैं सिंपली एक फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। जो फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के बहुत से तरीके, लेकिन जो बेसिकली तरीके यूज़ किए जाते हैं उनमें से मैं चंद आपको बता देती हूँ, ठीक है। सिंपली जो भी हमने फाइल या फोल्डर को करना है रीनेम, तो उसको हमने सिंपली राइट क्लिक कर देना, उस पर क्लिक करके राइट क्लिक कर देना, ठीक है। ये मैंने राइट क्लिक किया। उसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो गया, ठीक है। उसके हमने स्क्रॉल करके सेकंड लास्ट पे जो है ना, सेकंड लास्ट रीनेम लिखा हुआ है, इस रीनेम को हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास ब्लू लाइन में शो होने लग गया शॉर्टकट कीज लिखी हुई है। तो मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शॉर्टकट कीज है, तो हम इसे कीज के नाम से भी हम कर सकते हैं। मैंने कीज के नाम से कर दिया, हो गया। उसके बाद एक तो ये तरीका था रीनेम करने का। उसके बाद अगर हम सेकंड तरीका ये कि हमने जिस या फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है, जस्ट उसके ऊपर जो लेटर लिखा हुआ है ना, वर्ड लिखा हुआ है, नाम दिया हुआ है जिसे हमने, उसके ऊपर हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया, रीनेम आ गया, ब्लू लाइन शो होगी। तो हमने इसको कीज दी थी, तो हम इसको अगेन शॉर्टकट कीज नाम दे देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट कीज, और ये सेव होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि किसी भी सेकंड हमने क्या करना है कि किसी भी फोल्डर को या फाइल को शेयर कैसे करना है। तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। उसके हमने जस्ट हम ये देखें, हमारे पास ना ये फोल्डर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फोल्डर आ जाते हैं, ठीक है। एक हमने फॉर एग्जांपल मैंने मंच ट्रैक बनाया हुआ है, ठीक है। मंच ट्रैक का एक ये फोल्डर है, इसके अंदर डिफरेंट PDF डिफरेंट फोल्डर आ गए, लेकिन इसको सेंड करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो इसको हम जिप फाइल में कन्वर्ट करके ना सेंड करते हैं किसी को भी अगर हमने सेंड करना हो। तो जस्ट ये मैंने बैक किया, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है मंस्टर का फोल्डर, इसको मैंने राइट क्लिक किया एंड राइट क्लिक करने के बाद मैं सेंड टू पे चली जाऊंगी। किस पे जाना है? सेंड टू पे। सेंड टू पे करने के बाद कंपैक्ट जिप फोल्डर, ये मैंने कंपैक्ट जिप फोल्डर के देखे हैं हमारे पास, ये जिप फोल्डर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा हमारा टाइम लेगा और उसके बाद ये भी कंप्लीट होगा, फिर ये जिप फोल्डर में आ जाएगा। तो ये इन्होंने हमसे 3 मिनट एंड 30 सेकेंड मांगे हैं, तो ये जस्ट जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ और चीज़ बता देती हूँ कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे चैनल का नाम है कॉर्पल्स, ठीक है। इसमें हम आपको बहुत सी चीज़ें सिखाने वाले हैं। फर्स्टली तभी हमने कंप्यूटर के स्टार्ट किया कि कंप्यूटर क्या चीज़ है और ये सब कुछ, लेकिन आगे हम ये भी करेंगे कि कोडिंग क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बहुत जल्द हम ऐसा ऐसा आगे चैनल को इंक्रीज़ करेंगे ताकि आप लोग बहुत सी चीज़ें सीखें इस चैनल से। तो मैं आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहती हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी इससे स्किल सीख सकें। तो सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में किया था कि कंप्यूटर क्या है और बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, ठीक है, हमने ये किया था। उसके बाद हमने लेक्चर में हमने डे 2 में किया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, हमने इन सबको डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद थर्ड लेक्चर में आ जाता है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने फोर्थ लेक्चर में पढ़ा था मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आ जाते हैं, ये सारा हमने पढ़ा था। ये सब आप लोगों के पास लेक्चर में मैंने वीडियो में अपलोड किया, आप उधर जाके फुल वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हमने लेक्चर डे 5 लेक्चर 5 में ये किया था कि आइकन क्या होता है, टास्क बार, स्टार बटन, सर्च बॉक्स, क्विक लॉन्च एरिया, नोटिफिकेशन, शॉर्टकट्स क्या होते हैं किसी भी आइकन को शॉर्टकट यानी कि डेस्कटॉप पर शो करवाने के लिए। उसके बाद हमने लेक्चर 6 में पढ़ा था कि फोल्डर को कैसे बनाना है, फाइल को कैसे सेव करना है और किसी भी फोल्डर या फाइल को डेस्कटॉप पर कैसे शो करवाना है। ये हमने सारा कुछ सीखा था लेक्चर 6 तक। तो आज का लेक्चर था हमारा लेक्चर 7 और इसमें हमने किया था कि किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे करना है, फाइल को शेयर और फोल्डर को शेयर कैसे करना है। ये सारे हमारे लेक्चर 7 तक थे। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं जो है ना आगे चैनल्स को भी इम्प्रूव करूँ, कोडिंग का भी स्टार्ट करूँ,
और डिज़ाइनिंग के चैनल भी स्टार्ट करूँ आगे। मीन्स के चैनल तो कोडपल्स के नाम से हो गए, मीन्स के उनकी हम प्लेलिस्ट वगैरह बना दें कि कोडिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि कोडिंग बहुत मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं ना, वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। जब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं ना करते तो वो हमारे लिए हमेशा मुश्किल ही रहती है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, बस हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं। अगर हमने सोच लिया ना, आज से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और काफ़ी लोग इसी वजह से रह जाते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होगा, वो हार मान जाते हैं और वो कर नहीं पाते। सबसे पहले एक इंसान को, एक पर्सन को अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि वो हर कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि वो हर काम कर सकता है। क्योंकि हर काम करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जी मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमने करना क्या, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कि अभी हमारे एडिटिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, या हमारा कोडिंग में आ जाता है, या गेमिंग में आ रहा है हमारा इंटरेस्ट। तो हम वो सारी चीज़ें इंटरेस्ट में देखते हैं कि हमारा चीज़ किस में इंटरेस्ट आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को, स्किल्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना गोल बनाना है कि मैंने ये करना है तो करना है, ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी फाइल बन चुकी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारी फाइल बन चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ किधर गई। आई थिंक से इतने सारा फोल्डर हैं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किधर चली गई। इसलिए ठीक है, ये देखें फाइल और फोल्डर को करने का ना सिंपल वही तरीका है कि आपने उधर कर देना। ये इधर बनी नहीं है क्योंकि नेट स्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है कि बनी नहीं, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। इस डॉट एवरीथिंग, आपने घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है नेट की वजह से इशू आ जाता है, बहुत सारा कुछ इशू बन जाता है। टेंशन लेने की जरूरत, जैसे मैंने आपको बताया ना, फाइल को सेंड टू कर देना है एंड जिप फाइल कर देना है, तो वो ईजिली जो होता है ना जिप हो जाती है। अच्छा, बात लोगों को जो होता है ना, आप किस जिप फाइल किस शक्ल में आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं यार जिप फाइल कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अब ना मेरे पास एक ये फोल्डर है, ठीक है, मैं इसको ये आपको ना जिप करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इधर है ना, तो ये इजीली जिप हो जाएगा। ये मैंने कंप्रेस जिप फाइल फोल्डर कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये फ़ौरन यहाँ पे बन गया क्योंकि इसमें जो है ना इजीली हो गया जिप। ये आगे हमारी जिप फाइल बनी हुई, ठीक है। 3 बुक्स टाइप बनी गई एंड उसके ऊपर बहुत सारे ऐप हुआ हुआ है। दैन इस तरह से जो होता है ना जिप फाइल होती है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि उसने जिप फाइल सेंड कर दी, ठीक है, कि या किसी ने उनको जिप फाइल में सेंड किया, तो बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि यार इसको अनजिप कैसे करना है, हमें तो समझ नहीं आ रही, इससे आगे करना क्या है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनजिप करने के बहुत से तरीके आ जाते हैं लेकिन इतना कोई ख़ास है नहीं। तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, इसको आप डबल क्लिक किया है, ठीक है, इसको आपने क्रॉस कर देने के। ऑनलाइन पैसे वगैरह मांगते हैं, इतना कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, फालतू के पैसे नहीं आए होते सब हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ओपन कर लिया है। ये हमारे पास पैच 26917 हमें शो है। सिंपल मैंने नीचे फाइल पे आना है एंड इसको ड्रैग कर लेना है यहाँ पे, सिंपल। एंड ये देखिए ये वो कह रहे क्योंकि फाइल मेरे पास पहले भी है तो इसको हम, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ओके। और ये हमारे पास शो हो जाएगी, ये देखिए अब मेरे पास ये शो हो गई। इसको हम जस्ट क्लोज कर देते हैं एंड इसको भी, ये देखिए हमारे पास फाइल शो हो गई, ये अनजिप हो गई। उसके बाद जैसे हमने वो फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर में फोल्डर में नज़र आ रहे थे ना, सेम एज इट इज़ फोल्डर ये वही है, ठीक है। इसको हम जिप भी कर सकते हैं, अनजिप भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी को सेंड करना, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे सेंड करना या किसी भी चीज़ में सेंड करना। अच्छा, आपको पता है बहुत से स्टूडेंट व्हाट्सएप जो होते हैं ना यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने व्हाट्सएप पे यूज़ करने के लिए ना बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको व्हाट्सएप पे सेंड करना नहीं आता। वो कहता है भाई हमें पीडीएफ में सेंड कर दो, फोल्डर में सेंड कर दो। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं खप जाते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट में हम जाएंगे, हमने उसको फाइल को डॉक्यूमेंट में सेंड करना है, ठीक है।
ये हम डाउनलोड पे गए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फ़ोल्डर मैंने सेंड करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे ये फ़ोल्डर ओपन किया एंड देन इट इज़ सेंट, ये आ गई फाइल, ये PDF में आया, ठीक है। और ये मैंने इसको सेंड कर दी, ठीक है। ये मेरे पास सेंड हुआ आ गया है, ठीक है। ये इजीली ऐसे हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अब वो बाजू का कह देते हैं कि हमें पिक्चर में चाहिए फ़ोटोज़ या वीडियो, हमें पिक्चर में, वीडियो से खैर पिक्चर में नहीं होती, फ़ोटोज़ हो सकती हैं। तो हमें फ़ोटो चाहिए PNG में, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको ये किया एंड इसको ओपन कर दिया, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास ये फ़ोटो भी आ गया और जिसको मैंने सेंड कर दिया। तो हम लैपटॉप से जो है ना सेंड करना ईजिली हो जाता है, ठीक है। इन सबको हमने सेंड कर दिया और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि बहुत से लोग इससे स्किल्स सीखें, ताकि मुझे भी हो कि हाँ जी मेरे चैनल को व्यूज़ आ रहे हैं या सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ जी मेरी वीडियोज़ को देखा जा रहा है।